हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा था। हमने ब्रोमिनेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने नाइट्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है और आज लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करने वाले हैं जो कि है सल्फोनेशन, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस, है ना। और आपकी एनसीईआरटी में लिमिटेड मटेरियल है ना, मतलब वहाँ पर आपको सल्फोनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगा, वहाँ पर आपको जो मैकेनिज्म है वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी। मैकेनिज्म भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये जो टॉपिक है सल्फोनेशन वाला ये क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना है, फोकस आपकी व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, एक काम आपको करना है, ठीक है। चलिए, बाकी तो आप सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, चलिए तो सल्फोनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें सल्फोनेशन के लिए जो हमारा मेन सब्सटेंस है वो तो लेना ही है ना। हम किसमें ये सल्फोनेशन कर रहे हैं, एनिलीन में सल्फोनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक एनिलीन ले लेते हैं। चलिए, ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एनिलीन है। अब सल्फोनेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, जैसे नाइट्रेशन में नाइट्रेशन मिक्सचर का यूज करते थे, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर। ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते थे, इसी तरह से यहाँ पर सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि ये H+ डोनेट करेगा ही करेगा, है ना। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3, है ना। और जैसे ही इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस H2SO4 में से H पॉजिटिव चला गया है, तो अब हमारे पास क्या बचा, HSO4 माइनस। ठीक है, यही बचा। देखिए एक हाइड्रोजन चला गया यानी कि HSO4 माइनस बचा है, तो ये जो HSO4 माइनस है ये यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा, माइनस HSO4 माइनस भी यहाँ पर रहेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, चलिए इसका नाम लिख देते हैं। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीनियम। NH3 पॉजिटिव है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा एनिलीनियम। फिर HSO4 मीन्स हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको हमें हीट करना है और हीट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है, 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट अप करेंगे तो इस टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा और साथ में यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो हाइड्रोजन, देखिए सबसे पहली बात तो ये H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट कैसे होगा, पहले ये क्लियर करते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन, NH3 में से हाइड्रोजन और HSO4 में से एक OH, ये एग्जिट हो जाएंगे H2O मॉलिक्यूल के रूप में। अब यहाँ पर ये जो पेरा पोजीशन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रहेगा, NH2 के ऊपर लोन पेयर, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया है H2O मॉलिक्यूल के रूप में, है ना। तो NH2 रहेगा और यहाँ पर जो SO3H रहेगा वो कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH गया है और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो SO3H हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं, ये है सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड। अगर इसका आयुपैक नेम लिखें हम, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, पेरा अमीनो बेंजीन है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका
नेम हो जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। आपकी एनसीईआरटी में भी इसका आयुपेक नेम है, तो मैंने भी आपको इसका आयुपेक नेम बता दिया है ना। इसका जनरल नेम क्या है, सल्फानिलिक एसिड, ठीक है। और आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो, पैरा पोजीशन पे अमीनो, पैरा अमीनो बेंजीन है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। चलिए अब यहां पर कुछ नहीं करना है हमें, यहां पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना। यहां पर क्या होता है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा, है ना, जो बायोमोलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहां पर ज्विटर आयन कैसे बनेगा, देखिए यहां पर ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये और यहां पर देखिए ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक ग्रुप है ये, और एक ये बेसिक ग्रुप है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहां पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन इसके साथ में चला जाएगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने, तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव बन गया है। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन चला गया है यानी कि SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, और ये हमारा बन गया ज्विटर आयन, इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, है ना, ये W ज्विटर आयन, या इसका एक और दूसरा नाम भी है डाईपोलर आयन, या तो ज्विटर आयन आप कहें या फिर डाईपोलर आयन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, हमने कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पर देखिए हमने एनिलीन लिया, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा फिर HSO4 नेगेटिव बचेगा, तो ये HSO4 नेगेटिव भी यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम हीट अप करेंगे 453 टू 473 केल्विन पर, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल एग्जिट होने के साथ साथ में रीअरेंजमेंट भी होगा। अब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर इस पैरा पोजीशन पर आकर के SO3 अटैच हो जाएगा। ऑर्थो पर अटैच क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा रहेगा, और सिमेट्री ये वाली अच्छी है इस पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फानिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, इसका आयुपेक नेम लिखे तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, देखिए ये एक बेसिक ग्रुप है, ये एक एसिडिक ग्रुप है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अपने ये नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गए मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। अब यहाँ पर क्या बचा, SO3 नेगेटिव, तो ये हमने अटैच कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा ज्विटर आयन या डाईपोलर आयन भी इसे हम कहते हैं, तो इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो पैरा कंपाउंड है यही क्यों बना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया है, और हमने नाइट्रेशन वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब एनिलीनियम आयन बने तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो गई, तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, रिंग की तरफ ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा था, तो यहाँ पर +R या फिर +M इफेक्ट शो हो रहा था, बट यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, -R या फिर -M इफेक्ट शो करेगा ये। तो इस कंडीशन में तो मेटा जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर तो पैरा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका आंसर भी मैं अभी आपको देने वाला हूँ, है ना। तब तक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैरा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ही क्यों होता है ना। तो चलिए एनिलीन हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे, ठीक है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हमने यहाँ पर एनिलीन लिया, जिस तरह से हम नाइट्रेशन में और ब्रोमिनेशन में एसिटाइलेशन करवा रहे थे, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी एसिटाइलेशन होने वाला है ना। एसिटाइलेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं हम, अमाइन से एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, और स्टर्स एनहाइड्राइड्स या एसिड क्लोराइड्स हमें लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, CH3CO, यहाँ पर भी CH3CO, और ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन से अटैच रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस भी प्रेजेंट होगा लाइक पायरिडीन,
ठीक है, पायरिडीन का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि ये एनिलीन से, अमाइन से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों रिएक्शंस में, नाइट्रेशन में भी और ब्रोमिनेशन में भी ये रिएक्शन परफॉर्म करवाई है। तो मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंटली जल्दी से लिख देता हूँ, है ना। इसीलिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप देख लीजिए, है ना, देख लेंगे आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा N से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, एसिटेनिलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे हम, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा SO3H। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट करवाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, देखिए बेंजीन रिंग से यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये तो एज इट इज रहेगा और इस पेरा पोजीशन पर ये SO3H आकर के अटैच हो जाएगा। भैया ऑर्थो पोजीशन पर अटैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा और सिमेट्री भी ये अच्छी है पेरा पोजीशन पर, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाना है, हमें यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन करवा देना है। तो प्रोटोनेशन हम करवाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। देखिए ये बेंजीन रिंग से यहाँ पर ऊपर NH2 अटैच हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर SO3H अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसका फिर आगे एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है जिससे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एक जो NH2 है ये एक बेसिक ग्रुप है और ये एक एसिडिक ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एसिड को या इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NH3 पॉजिटिव एंड यहाँ पर क्या बचेगा SO3 नेगेटिव। तो इस तरह से ये हमारा ज्विटर आयन बन चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, प्रोसेस ये है ना। सबसे पहले हमने एसिटाइलेशन करवाया क्योंकि इस NH2 में ये जो एनिलीन है इसमें NH2 जो ग्रुप है इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो यहाँ बाहर भी हो सकता है। ठीक है, रेजोनेंस बाहर हो जाएगा रिंग में ना हो करके। ठीक है, तो इस तरह से हम NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। पायरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, फिर इसकी रिएक्शन H2SO4 से हम करवा देंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा SO3H, तो ये यहाँ पर पेरा पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। पेरा पर क्यों हुआ, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा रहेगी अगर ऑर्थो पोजीशन पर हम अटैच करेंगे तो। ठीक है, और सिमेट्री भी ये अच्छी है पेरा पोजीशन पर, तो इसीलिए यहाँ पर SO3H जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पेरा पोजीशन पर आकर के अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इसका प्रोटोनेशन करवाया तो ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ। फिर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो NH3 पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ SO3 माइनस बचा है। तो इस तरह से ये ज्विटर आयन बन गया हमारा। ठीक है, अब एक और बात आती है कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन जो एनिलीन है वो शो करता है या नहीं करता है। तो इसका जवाब है, इसका आंसर है नहीं। तो सवाल आता है कि क्यों, है ना। तो इसका आंसर भी मैं अभी आपको दूंगा, है ना। तब तक ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एनिलीन में होगी या नहीं होगी उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो वो होगी या नहीं होगी ये अभी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो एनिलीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन शो करता है या नहीं करता है। चलिए, तो अल्काइलेशन के जो रिएजेंट होते हैं वो क्या है, CH3Cl एंड यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस होगी। लेविस एसिड है ये क्या है, लेविस एसिड या लुईस एसिड है। यहाँ पर असाइलेशन में क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, एसिटिल क्लोराइड हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और AlCl3 की प्रेजेंस यहाँ पर भी होगी जो कि एक लुईस एसिड है। ठीक है, अब ये एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट
अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन शो करता है या नहीं करता है, फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, तो इसका जवाब है कि ये दोनों ही रिएक्शन को शो नहीं करता है। एनिलीन दोनों ही रिएक्शन को शो नहीं करता है यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन को। अब रीज़न क्या है इसका, देखिए हमें पता है कि जो एनिलीन है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि ये क्या है, एक लुईस बेस है और यहाँ पर हम लुईस एसिड एज अ कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि एक सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ना, यह बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो, और यहाँ पर ये जो AlCl3 है ये भी आकर के अटैच हो जाएगा, AlCl3 जो कि है नेगेटिव। तो इस तरह से ये हमारा एक सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो ये सोल्ट है। इसके बाद में जब आगे इसकी अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन होती है तो वो होगी ही नहीं, होती है क्या, होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, एक कंबाइंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंबाइनिंग सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इसीलिए जो एनिलीन है वो ना तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, ना ही असाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है ना। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाने वाला है। ठीक है, तो मेहनत बहुत हो रही है आपके लिए इस चैनल पर। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।